सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का, सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरी ठुमरी ठुमरी। नंदिनी, कहाँ गए ये लोग? बाबा वो क्या वो? बोलो। वो चाचा की बर्थडे पार्टी में गए। एक बार मुझे मेरी बेटी मिल जाए ना तो मैं बताऊंगा तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई। फिर देखना देखना कितनी नफरत करेगी वो तुमसे। माँ, माँ कहाँ हैं आप? क्या हुआ? माँ तुम चिल्ला क्यों रही हो? माँ, अपने घर के बाहर ये आदमी कौन खड़ा है माँ? कौन? बाहर। कौन है? वहां तो कोई नहीं है। नहीं माँ, जब मैं घर के अंदर आ रही थी तो घर के आसपास एक आदमी घूम रहा था। अरे बेटा, वो कोई पागल होगा या फिर चोर। आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। माँ, चोर ऐसे दिन दहाड़े कब से घूमने लगे? अरे कोई ठिकाना नहीं है इनका। बेटा, जो लोग शरीफ दिखते हैं ना वही ऐसा काम करते हैं। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ, जब मैं घर के अंदर आ रही थी तो वो मुझे घूरता हुआ बाहर जा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि क्या लगा? क्या लगा तुम्हें एक पल के लिए? जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही है। तुम तो पत्थर को भी बोलते देख लेती हो और दीवारों में गाना सुनाई देता है तुम्हें। हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हो। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। देखना, अगली बार मुझे वो दिखेगा ना तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपको भी महसूस होगा। मेरा दिमाग तुम्हारी तरह खाली नहीं है जो हर ऐरे गहरे को महसूस करती फिरूं। वो कोई पागल होगा और पागलों से हमें बचना चाहिए, समझी? क्या पता कब क्या कर दे, कोई ठिकाना है उनका। अच्छा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। देखो भैरवी, आज के बाद तुम घर से बाहर जब भी जाना मुझे साथ लेकर जाना, समझी? माँ, अचानक से क्या हो गया आपको? मेरी बहादुर निडर माँ अचानक से इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। ठीक है। ये सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे
सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी। ठुमरी ठुमरी ठुमरी। अरे जावेद साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सरकार। सलाम। आइए आइए बैठिए। कैसे आना हुआ आज? सरकार ये मेरा घर है, वक्त बेवक्त कभी भी आ सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारा और आपका साथ आज का थोड़ा ही है, परसों हो गए हैं। सरकार ये मेरी दोस्त हैं शर्मिला, कव्वाली गाती हैं। मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं तो इनका भी नाम अच्छे फनकार में शुमार हो जाएगा। जावेद साहब, हम इतने काबिल कहाँ? मैंने बहुत नाम सुना है आपका। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो आपसे मुलाकात हुई। जावेद से मैंने बहुत बार कहा, लेकिन आज ये मौका मिल पाया। अब सरकार आप तो जानते हैं मैं यहाँ से वहाँ दरवेशों की तरफ भटकता रहता हूँ। ये मोहतरमा मुझे पीर बाबा के उर्स पे मिल गई तो दोस्ती का सुर लग गया, हम इनके मुरीद हो गए। अरे भाई कुछ गा के सुनाओ सरकार। जी क्या सुनेंगे आप? कुछ भी सुना दीजिए जो आपको पसंद हो। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह कायम तू हो गई है, रिवायात की तरह कायम तू हो गई है, रिवायात की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है। बहुत अच्छे, अच्छा गाती हैं, रियाज करते रहिए। संगीत एक साधना है। संगीत उस परम पूज्य परमेश्वर के नाम में खो जाने का नाम है। वाह क्या बात कही है सरकार ने। शर्मिला एक बात बता दूं, सरकार के सामने अच्छे अच्छे गायक गाते हुए घबराते हैं। वो इसलिए घबराते हैं जावेद साहब कि वो संगीत को एक बाजारू चीज समझते हैं। रोटी कमाने का धंधा है उनके लिए, लेकिन मेरे लिए संगीत एक साधना है। इसीलिए तो सरकार सब अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपका कोई मुकाबला है नहीं किसी से। मुझ में कोई कमी हो तो बताइए। नहीं, कोई कमी नहीं है। रियाज करती हो? रियाज के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब जहाँ कोई बुलाता है चली जाती हूँ, पेट जो पालना है। तमाम अच्छे गायकों का यही हाल है। रोटी के चक्कर में वो संगीत की चोटी से फिसलकर नीचे आ जाते हैं। फिर इसका किसी को दोष भी नहीं दे सकते। इसीलिए सरकार सब अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं, लेकिन शर्मिला अपने सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा सरकार निकलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो सर। कौन बात के लिए मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी? ए जावेद,
हरफन मौला है, हर किसी को अपने गले लगाए घूमता है। मेरी तपस्या का परिणाम मिलेगा ना मुझे? मैं एक अच्छी गायिका बन सकूंगी या नहीं? गुरुजी, मुझे बस इतना सा आशीर्वाद देना कि मुझे कभी अपनी प्रतिभा का गला ना घोटना पड़े। भैरवी। हाँ माँ। ये देख शादी का कार्ड। अरे गुप्ता जी की लड़की की शादी है और वो तुझसे 1 साल छोटी भी है। माँ, जिसे शादी करनी है उसकी शादी तो होगी ही ना, इसमें इतने अचरज वाली क्या बात है? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन बेटा शादी ब्याह एक उम्र तक हो जाए तो अच्छा है। ज्यादा उम्र होने पे लड़के भी नहीं मिलते हैं। माँ, आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी है, और आप रोज रोज मेरे पास एक ही बात लेकर मत आया कीजिए। ये क्या बात हुई भैरवी? बेटा मैं आज हूं कल नहीं हूं, तब क्या होगा तेरा? ये कभी सोचा है? माँ, मैं कल के लिए अपना आज खराब नहीं कर सकती। पर मेरे जीते जी तेरी जिंदगी को ठिकाना नहीं मिला तो मेरी आत्मा भटकेगी। ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ। कैसे शर्त? अगर आप मुझे बताएंगी कि मेरे पिता कौन थे और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है। अगर वो जिंदा होते तो मैं तुझे उससे मिलवाती नहीं। बचपन से लेकर आज तक आप मुझसे झूठ बोलती आई हैं माँ। आपने कभी नहीं बताया कि मेरे बाबा कौन थे, न कभी उनकी कोई फोटो दिखाई। क्यों माँ? ये तुझे क्या हो जाता है भैरवी? बेटा क्या तेरी माँ ने तेरी परवरिश करने में कभी कोई कमी छोड़ी है? क्यों तू अपने बाप को लेके इतना परेशान रहती है? माँ, हर बच्चे को अपने बाप के बारे में जानने का पूरा हक है। जब वो तेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चले गए तो क्या तस्वीर और कौन सा सबूत दिखाऊं तुझे? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं कहाँ और किस अस्पताल में पैदा हुई थी। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में। मिल गई तसल्ली? तसल्ली तो मुझे उसी दिन मिलेगी जिस दिन मैं आपके राज से पर्दा उठाऊंगी। सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूं मैं। रिश्तों में बट गई हूं। माँ, चाचा को लेकर सोच रही हो ना? वहां जाने के बाद एक फोन तक नहीं किया है चाचा ने। और बाबा, उन्हें बुलाया पार्टी में। तेरे चाचू बुलाते तो क्या तेरे पिताजी चले जाते? भाई होने का फर्ज तो निभाते। तुझे क्या लगता है तेरे बाबा ने जो किया वो सही था? नहीं बेटा, मैं मानती हूँ गलती चाचू की थी, लेकिन बेटा रिश्तों को ऐसे फेंका नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता। माँ, ये बात एक बार आप बाबा को कह के देखिए। अपने आगे किसी की कुछ सुनते हैं वो? मेरा मन नहीं मानता नंदिनी। मैं जानती हूं बिना उन्हें बताए कुछ करना गलत होगा, लेकिन रुक जा बेटा, मैं अभी आती हूं। सुन बेटा, ये गिफ्ट ले और जाके तेरे चाचू को देके आ जा। हाँ बेटा, अपने बेटे के जैसा पाला है उन्हें, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। जा बेटा जा, फौरन जा। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, और बाबा को पता चला तो? अरे किसी को पता ना चले इसलिए तो तुझसे कह रही हूँ। ले,
तुरंत रिक्शा में बैठ और जाके देख आ। माँ नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बेटा हर साल अपने हाथ से तेरे चाचू को गिफ्ट देती हूँ। तेरे बाबा खुद लेके आते हैं उनके लिए गिफ्ट। नंदिनी बेटा, वो लोग बदल गए तो क्या हमें भी बदलना चाहिए? नहीं बेटा, जा सुन, फौरन जा और दे के आइए गिफ्ट चाचू को। जा जा बेटा। अरे सोनिया, तुझे क्या बताऊं मैं अपनी कहानी। किसी का अपने सास ससुर के साथ रहने में भी इतना दम नहीं घुटता होगा जितना मेरा अपने जेठ जेठानी के साथ रहने में दम घुटता था। वहां से बाहर निकलकर मैंने चैन की सांस ली। अरे पैसा तो मेरा पति कमाता था, दिन भर मेहनत करता था, और वो लोग सिर्फ ऐश करते थे, ऐश। तू यकीन नहीं करेगी मेरी बात का सोनिया, बिना उनसे पूछे हम एक एसी नहीं लगा सकते थे अपने कमरे में। पता कोई बात हुई है? अरे बहुत टॉर्चर सहा हम लोगों ने। और मेरी जेठानी तो इतनी तेज कि क्या बताऊं। मुखी तो इतनी मीठी, एकदम मीठी मीठी बात है, लेकिन नंदनी, तुम कब आई यहाँ? तभी जब आप मेरे माँ बाबा की तारीफ कर रही थी। तो किसी ने सिखाया नहीं? इतनी बड़ी हो गई कि किसी के घर में एंटर करने से पहले नॉक करना चाहिए। सॉरी। क्या सॉरी? मूड खराब करके रख दिया। जीने दो मुझे प्लीज। अब कुछ बोलोगी या तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाऊं पहले? चाची, आप किस तरीके से बात कर रही है? पहले तो कभी नहीं देखा आपको ऐसे बात करते हुए। अरे तो अब देख लो, अब देख लो। तुम भी तो अपने बाबा के नक्शे कदम पे चल रही हो ना। देखना, एक दिन अपने मुंह के खाओगी तुम भी। चाची, बाबा के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए प्लीज। अच्छा, तो क्या अच्छा बोलूं? तुम्हारे बाबा ने हमें धक्के मार कर बाहर निकाला है, अब तुम्हें क्या हमें मारने के लिए भेजा है? ये चाचा के लिए माँ ने बर्थडे गिफ्ट भेजा है। उनकी जिद नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती यहाँ पर। अरे रहने दो ये चोचले, नहीं चाहिए हमें कुछ। चाची, आप जिसे चोचले कह रही है वो मेरी माँ अपना फर्ज समझती है। फर्ज? आज तो बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रही हो। तो तुम्हारी माँ का फर्ज उस वक्त कहा था जब उनके पति ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला था। पूछना जरा जाकर अपनी माँ से। चाची, आप नहीं समझती है। अरे नहीं समझना चाहती तुम लोगों को। बहुत साल बिता दिए तुम लोगों के साथ, अब मुझे जीने दो मेरी जिंदगी प्लीज। शायद आप सही कह रही, हम दोनों अपना वक्त बर्बाद कर। खैर, चाचा तो यहाँ पर नहीं है। ये गिफ्ट उन्हें दे दीजिएगा, कहिएगा कि उनकी भाभी ने भिजवाया। वो भाभी जिनकी आंखों में अभी भी के देवर के नाम के आंसू। अब तो तुम्हें आंसू ही बहाना पड़ेगा। तो हमें बद्दुआ ही देगी। तो दुआ देने वाले कौन से काम किए तुमने? ये गिफ्ट यहाँ रखो, जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है चाची। आइए मैडम।
आइए, आप यहाँ बैठे मैडम जी, मैं गुरुजी को बुला के लाता हूँ। जी बैठिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बैठिए। जी पंडित जी, मेरा नाम बरखा दुबे है। वैसे आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस देश का और इस शहर का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको ना जानता हो। कहिए, मुझसे क्या मदद चाहती हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं एक एनजीओ और एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ। हम लोग एक म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। कीजिए, जरूर कीजिए। मुझसे क्या मदद चाहती हैं आप? पंडित जी, आप मेरी क्या मदद करेंगे? हमारा ये जो प्रोग्राम है दरअसल बहुत बड़ा है। इसमें दिल्ली के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर तक आ रहे हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? पंडित जी प्लीज, आपके इस मदद शब्द से मुझे बहुत आपत्ति है। अब देखिए, हमारा ये प्रोग्राम करोड़ों का है और मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। इनफैक्ट आज मैं यहाँ पर मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। अच्छा, वो कैसे? हम आपको इस प्रोग्राम में गाने का मौका देना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी फीस क्या होगी? अगर आप मुझे मौका दे रही हैं तो फीस भी आप ही बता दीजिए। वेल, मैंने जो आपकी फीस कोट की है वो है तो बहुत कम, बट सिर्फ 5,000 रुपए। क्या ये सब बोल रही थी? इससे भी बुरा माँ, अच्छा ही हुआ कि वो दूर चली गई। जो मेरे माँ बाबा की इज्जत नहीं कर सकता ना माँ, उससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। भैरवी, तुमने इस चोर को घर में क्यों घुसने दिया? हाँ? ये चोर है, गुंडा है, पागल है। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। एक मिनट, तुम्हें मेरी माँ का नाम कैसे पता?